नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे लोगों के बारे में जिनका कि ड्राइवर 1 और कंडक्टर 4 होता है, या यूं कहें कि ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है। तो ऐसे लोगों की ओवरऑल पर्सनालिटी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का ट्रेट्स को कैरी करते हैं और ओवरऑल लाइफ किस प्रकार का होता है, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि इस कॉम्बिनेशन को देखें तो यह कॉम्बिनेशन है सूर्य एंड राहु की, क्योंकि नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस कॉम्बिनेशन के ओवरऑल लक फैक्टर के बारे में बात की जाए तो वो होती है 90 to 95%। बहुत ही बढ़िया और सक्सेस दिलाने वाली कॉम्बिनेशन मानी जाती है और यह कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है पॉलिटिक्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए और कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क्स के लिए। इस कॉम्बिनेशन को रिवॉल्यूशनरी कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सक्सेस दिलाने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ राहु है और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और मैस्कुलिन नंबर माने जाते हैं। जब दोनों का एक साथ मेल होता है तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी का निर्माण होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। दोनों ही नंबर स्वतंत्रता को दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ये दोनों नंबर की नेचर और स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है और दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले प्लैनेट्स माने जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली माना जाता है जो समाज से थोड़ा हटकर सोच रखते हैं, समाज की परंपराओं से हटकर चलते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यदि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव ट्रेड्स या क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सी होगी। तो पहला तो क्वालिटी ये होगा कि ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ भरपूर देखने को मिलती है। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य और राहु का प्रभाव होता है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ये लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करने और लीड करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग दूसरे को गाइडेंस भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यदि सेकंड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोगों में इनोवेटिव थिंकिंग देखने को मिल सकता है। राहु की ऊर्जा इन्हें समाज की परंपरा से हटकर सोचने की क्षमता देता है। सामाजिक परंपरा से थोड़ा हटकर चलने वाले लोग होते हैं। यदि थर्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं, मतलब कि हाईली एम्बिशियस और डिटरमाइंड लोग होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय करने वाले लोग होते हैं। एक बार लक्ष्य को तय कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। फोर्थ क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो कैसा होगा, तो ऐसे लोगों की मैग्नेटिक ऑरा देखने को मिलती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली और आकर्षक होता है, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेते हैं। फिफ्थ यदि क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोग क्रिएटिव और ओरिजिनल होते हैं। ऐसे लोग का थॉट्स बिल्कुल ओरिजिनल होता है, जेन्युइन होता है और दूसरे लोगों से थोड़ा सा हटकर देखने को मिलता है। ऐसे लोग क्रिएटिव एक्टिविटी में बहुत ही मशगूल होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ऐसे लोग वेरी प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऐसे लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल विचारधारा वाले लोग होते हैं और सोच समझ करके अपना कार्य करते हैं और जीवन यापन यदि इनको देखें तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में करते हैं। इनको लचड़ पचड़ वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं होता है, सोच समझ करके बातें करेंगे। बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और सिस्टमैटिक वे में काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग करेजियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, साहसी नेचर वाले लोग होते हैं और जितना ये हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग लॉयल एंड कंजर्वेटिव नेचर वाले लोग भी होते हैं। जिस लोगों के प्रति इनको लॉयलिटी आ जाती है तो उसे ज़िंदगी भर जुड़ करके रहना पसंद करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या तो बहुत अच्छे दुश्मन बन सकते हैं।
थोड़े से कंजर्वेटिव नेचर वाले लोग भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव नेचर वाले होते हैं और ऑथोरिटेटिव नेचर वाले भी देखने को मिल सकते हैं। यदि इनके नकारात्मक गुणों के बारे में बात की जाए तो किस प्रकार की क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी, तो ऐसे लोगों में ना ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग थोड़े से अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं या अहंकारी थोड़े से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और राहु की कॉम्बिनेशन है और दोनों ग्रह बहुत ही थोड़े से र्यूड और थोड़ा सा ईगोइस्टिक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों में अहंकार और अति आत्मविश्वास की भावना होती है, जिसकी वजह से कभी कभी दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्हें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों में इनएस्टेबिलिटी की भावना देखने को मिलता है। इनका नेचर थोड़ा सा अस्थिरता वाला नेचर देखने को मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि राहु की ऊर्जा के कारण मन में हमेशा भ्रम या अचानक निर्णय बदलने की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में, कैरियर में और प्रोफेशन में इनएस्टेबिलिटी बनी रहती है। हो सकता है कि बॉस की बातों को ये समझ ना पाएँ या नज़रअंदाज कर देते हों, या तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिसकी वजह से इनको फ्रीक्वेंटली जॉब छोड़ने पड़ जाते हैं, नौकरी बदलनी पड़ जाती है, बॉस बदलने पड़ जा सकते हैं और जिसके वजह से इनके कैरियर और प्रोफेशन में इनएस्टेबिलिटी की समस्या बनी रह सकती है। ऐसे लोग थोड़े से रिबेलियस नेचर वाले लोग होते हैं, विद्रोही स्वभाव वाले लोग होते हैं और इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे भी राहु रहेगा और उसके साथ साथ सूर्य की कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर वाले ग्रह होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग में भी रिबेलियस नेचर को डेवलप कर देते हैं। ये विद्रोही स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाते हैं। समाज के नियमों और परंपराओं को चुनौतियां देते रहने की इनमें हैबिट बन जाती है। जो भी ट्रेडिशनल काम किया जाता है उसके विपरीत चल करके काम करना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल को जल्दी फॉलो नहीं करेंगे और उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी निगेटिव टॉक्स भी सुनने पड़ सकते हैं और लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। इनके लाइफ में हमेशा हर्डल्स और डिलेस बने रहते हैं। जहाँ पे भी रहेंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों में देखने को मिलता है कि इनके काम में हमेशा हर्डल्स मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, डिलेज देखने को मिल सकता है। काम को हाथ में लगाएंगे लेकिन काम एक बार में पूरा नहीं होगा, बार बार इनको करने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी सक्सेस मिलने में इनको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये समस्या भी हमेशा बनी रहती है कि इनके लाइफ में हमेशा हर्डल्स बने रहेंगे, स्ट्रगल बने रहेंगे और डिलेज हमेशा बने रहते हैं। ऐसे लोगों में मानसिक तनाव या ओवर थिंकिंग की समस्या भी बने रहती है और हमेशा इनके लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या देखने को मिल सकता है और इसके वजह से इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों में ओवर थिंकिंग और मानसिक तनाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। हमेशा भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, हमेशा सताते रहता है कि आगे चल करके पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं रिलेशनशिप में दरार ना आ जाए। बहुत सारे टॉक्स, बहुत सारे थॉट्स इनके मन में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है ना कि प्रेजेंट चीज़ों को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और हमेशा ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या बनी रह सकती है। हमेशा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा इनके रिलेशनशिप में, संबंधों में हमेशा टकराव देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की एक समस्या ये होती है कि अपनी स्वतंत्र सोच और विचारों की भावनाओं के कारण इनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स और टकराव भी देखने को मिलता है। कभी कभी रिश्तों में खटास और मनमुटाव की समस्या भी देखने को मिल सकता है। 7th नंबर, यदि निगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोग कभी कभी आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और कभी कभी जेलसी की भावना भी देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्दी आर्गुमेंट में उतर जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाएगा या टेम्परामेंट को खो देंगे तो फिर एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी दूसरे लोगों की तरक्की देख करके इनमें जेलसी की भावना भी आ सकती है। जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है बट फिर भी चांसेस रहते हैं 70 to 80% के ऐसा देखने को मिल सकता है। ये था कॉम्बिनेशन 1 and 4 के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट्स और क्वालिटीज़ के बारे में। अब यदि इस कॉम्बिनेशन के लकी कलर्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से लकी कलर्स होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जो लकी कलर्स होंगे वो हैं रेड, ऑरेंज, गोल्डन, येलो, ग्रीन,
लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू और वाइट, ये इनके लकी कलर्स माने जाते हैं। और इनका प्रयोग आप अपने कपड़ों के लिए, वर्क प्लेस या व्हीकल के लिए कर सकते हैं। जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे आप कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे जो पेंट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी के कलर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी चीज़ जहाँ पे भी आपको कलर थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो इन लकी कलर्स का आप इस्तेमाल करके अपने लाइफ को ओवरऑल बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। यदि इनके अवॉइड कलर्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सी होगी, तो ये होगा ब्लैक, ग्रे एंड डार्क ब्लू। इनका प्रयोग कम से कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन कलर्स का यदि आप प्रयोग करेंगे तो राहु और शनि की निगेटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे और फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स देखने को और ज़्यादा मिल सकता है। तो इन कलर्स को आप अवॉइड करके चलिएगा। यदि इनके लकी नंबर्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से होगा, तो इनके लिए लकी नंबर्स होंगे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। कौन कौन से नंबर्स इनको अवॉइड करके चलने की ज़रूरत होती है, तो वो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9। यदि इनके लकी क्रिस्टल्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से होंगे, तो आपके लिए लकी क्रिस्टल्स हो सकते हैं सनस्टोन, रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरिन, टाइगर आई, रेड कार्नियल और स्फटिक। यदि आप लोगों के लकी व्हीकल या हाउस नंबर या बिजनेस नंबर के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से होंगे, तो वो है टोटल ऑफ नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 7। आप लोगों के लिए लकी मोबाइल नंबर कौन कौन से होंगे, तो वो हैं नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3। और ट्राई कीजिए कि उसमें नंबर 0, 2, 4 और 8 की बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ना हो और इसकी कॉम्बिनेशन अच्छे नंबर पे आ सके। यदि आप लोगों के लकी अकाउंट नंबर के बारे में बात की जाए तो वो कौन सा होगा, तो वो है टोटल ऑफ नंबर 1, 5, 6, 3। लकी डेज आप लोगों के लिए होगा संडे, मंडे एंड थर्सडे। आप लोगों के लिए लकी जेम स्टोन कौन कौन से होंगे, तो वो है रूबी एंड गोमेद। लेकिन इनका प्रयोग आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही पहनिएगा, खुद से मत पहनिएगा, कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है। आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से होंगे, वो हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। यदि इन कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लकी प्रोफेशंस के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से लकी प्रोफेशंस होंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए देखिए तो बहुत सारे प्रोफेशंस लकी और सूटेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है सूर्य और राहु के। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोफेशन के वाइड रेंज मिल जाते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो आप लोग लीडरशिप में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में आ सकते हैं, पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, मैनेजर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फिल्म, टीवी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिसर्च, ओकल्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर। बहुत सारे फील्ड्स हैं आप लोगों के लिए, आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और आप इन कैरियर को बना सकते हैं जो आपके लिए कॉम्पेटिबल है और आपके लिए सूटेबल हो सकता है। यदि आप लोगों के लिए लकी नेम नंबर्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा नेम नंबर आप लोगों के लिए सूट करेगा, तो यदि मैं आप लोगों के लकी नेम नंबर्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको कि आप चूज करके अपने लाइफ को ओवरऑल बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए लकी नेम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो वो है नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसे भी लकी माना जाता है और आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी माना जाता है। फिर आप चूज कर सकते हैं नंबर 3। यदि आपको लगे कि नंबर 3 के साथ आपको जाने की ज़रूरत है तो नंबर 3 को भी आप चूज कर सकते हैं। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और बैलेंस करने का काम कर सकता है। नंबर 5 भी आप लोगों के ओवरऑल बैलेंस करने के लिए बहुत ही सूटेबल और कॉम्पेटेबल नंबर माना जा सकता है। यदि आपको ज़रूरत हो तो नंबर 5 के साथ जा सकते हैं। नंबर 6 वीनस या शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और यदि आपको लगे तो नंबर 6 के साथ भी आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा और फेवरेबल नंबर माना जा सकता है। वहीं पे नंबर 7, यदि आपको लगे कि 7 नंबर की सख्त ज़रूरत है तो आप इस नंबर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन पहले अवॉइड कीजिएगा। यदि फिर भी लगे कि इस नंबर के साथ आपको जाने की ज़रूरत है तो ही जाइएगा, अन्यथा अदर नंबर्स आपके लिए बहुत ही सूटेबल और कॉम्पेटेबल हैं, आप पहले उनको ट्राई करके देखिएगा। यदि आप लोगों के ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात की जाए तो कैसी होती है,
तो आप लोगों का ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही बेटर माना जा सकता है। लेकिन वहीं पे यदि हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, बीपी की समस्या देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की समस्या देखने को मिल सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन होने की समस्या देखने को मिल सकता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है। खासतौर से जब आप हेवी फूड कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्रेन आपका हमेशा वर्क करते रहता है, बहुत ही कंटिन्यूअस चलते रहता है, मूड स्विंग्स की समस्या बनी रहती है, तो आपको दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर का समस्या भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपने हेल्थ पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, बीच बीच में अपना बीपी और हार्ट रिलेटेड चेकअप ज़रूर करवाते रहिएगा। साथ ही साथ आँखों से प्रॉब्लम्स बना रह सकता है, तो आप उसका भी चेकअप ज़रूर से ज़रूर करवाते रहिएगा। यदि आप लोगों के ओवरऑल फिनांस के बारे में बात की जाए तो आप लोगों के फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है और सक्सेस दिलाता है। काम तो करवाएगा और पैसे भी दिलवाएगा, लेकिन हर्डल्स के साथ में थोड़े से हार्ड वर्क आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मनी से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड आपकी लाइफ अच्छी होती है, सक्सेसफुल लाइफ देखने को मिल सकता है। यदि आप लोगों के जनरल प्रिकॉशंस के बारे में बात की जाए तो क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को पहला तो ये काम करना चाहिए कि अपने ईगो पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, बट क्या होता है ना कि अहंकार और शॉर्ट टेम्पर के बीच में ना थोड़े से पतली रेखा होती है, और कभी कभी ये दोनों के बीच में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए ना तो लोगों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने अहंकार पे, अपने ईगोइस्टिक जो नेचर है, थोड़ा डोमिनेटिंग जो नेचर है, बॉसी स्वभाव है, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड, हमेशा कीप पेशेंस, धैर्य को बना करके रखिएगा। हरी बरी में कोई भी काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि जो भी काम मैं करूं उसके रिजल्ट इमीडिएटली मुझे मिल जाए, तो वैसा ना करें। थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थर्ड नंबर, ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, अपने आप के लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका लाइफ बैलेंस्ड रहेगा तो आपको जीने में भी मज़ा आएगा, रिलेशनशिप में निभाने में भी मज़ा आएगा, और आप थोड़े से इंजॉयमेंट कर पाएंगे। फोर्थ नंबर बात की जाए तो वो है दूसरों की बात को सुनना सीखें। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी बातों पे ही अड़े रहें। कभी कभी ऐसे लोग भी कुछ ऐसे एडवाइस दे देते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी रोड पे चलते हुए लोग भी ना आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस कर देते हैं, यदि आप में सुनने की क्षमता है तो। लेकिन यदि आप वहीं पे अपना बॉसी नेचर को लेकर के आएंगे, डोमिनेटिंग नेचर को लेकर के आएंगे, तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपने लिसनिंग पावर को ना डेवलप करना है। लिसनिंग पावर को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और ज़रूर कीजिएगा। अवॉइड बीइंग हाइपर एंड ओवर सेंसिटिव, कभी कभी आप लोग ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं दूसरों के बातों को, और अपने दिल पे, दिमाग पे ले लेते हैं और हार्ट पे चिपका देते हैं। उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हाइपर जो है ना, अग्रेशन है, जो ओवर सेंसिटिव नेचर है ना, उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। यदि 6 नंबर के बारे में बात की जाए तो क्या होगा कि रिलेशनशिप को ना इम्पोर्टेंस दीजिए। हमेशा पैसे के पीछे मत भागिए, हमेशा नेम एंड फेम के पीछे मत भागिए। यदि आपके पास पैसे हैं, नेम और फेम है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो लाइफ कहीं की नहीं होती है। तो आपको पैसे भी चाहिए, मनी भी चाहिए, नेम एंड फेम के साथ साथ रिलेशनशिप को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि उन चीज़ों को भी दे रहे हैं। 7th नंबर, क्या करना है, आपको हमेशा लॉटरी, जुआ और सट्टे से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप इन चक्रों में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। यदि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि लॉटरी में किसी तरीके से रंग से राजा बन जाए, तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और इसी विचार से यदि आप आते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं करोड़पति बन जाऊं, तो फिर प्रॉब्लम है। यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जुआ और सट्टे खेल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि लॉटरी, जुआ और सट्टा से दूर रहें। 8 नंबर,
पार्टनरशिप को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कि पार्टनर्स की ज़रूरत है, तो थोड़े से अवॉइड करके चलने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा पार्टनरशिप टूटने की संभावना देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं झगड़े होने की संभावना बनी रहती है और रिलेशनशिप को भी आपको दरार देखने को मिल सकता है। बट पार्टनरशिप यदि आप चूज करने की ज़रूरत पड़ ही जाए आपको, तो सोच समझ करके चूज कीजिएगा कि ऐसे लोग जो आपको धोखा ना दें, बेईमानी ना करें, आपको चीट ना करें और कहीं रिलेशनशिप में मनमुटाव ना हो, क्योंकि आप लोगों का नेचर जो है ना बहुत ही डोमिनेटिंग, मैस्कुलिन और पावरफुल नेचर है, तो जल्दी बातों को सुनेंगे नहीं। तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या तो वो स्लीपिंग पार्टनर हो, स्लीपिंग इन द सेंस कि वो बैकएंड पे काम कर रहा हो, आपके साथ एक्टिव मोड पे ना रहे और ऐसा काम करे जिससे कि आपके ईगो को और जो आपका नेचर है उसको हर्ट ना कर पाए। 9th नंबर जो जनरल प्रिकॉशन है वो क्या है, पैसों को संभालना सीखें और बेवजह खर्च ना करें, अन्यथा बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। कभी कभी ना दिखावे के चक्कर में आप अननेसेसरी पैसों को उड़ाते हैं और बाद में फिर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। और ये इसलिए होता है कि आप ऐसे लग्जरियस चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी ज़रूरत ना के बराबर होती है, ताकि लोग आपको अप्रिसिएट करें, लोग आपको वाहवाही करें, और उसके चक्कर में आप पैसे बर्बाद कर देते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो आप मनी को मैनेज करने की कोशिश कीजिए और पैसों को संभालने की स्किल को डेवलप कीजिए। यदि आप लोगों के रेमेडीज़ के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से रेमेडीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिससे कि आपके लाइफ में बैलेंस करने का काम हो सकता है और आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। तो आप लोगों का पहला रेमेडीज़ ये करना चाहिए कि सूर्य भगवान को पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। करना क्या है कि तांबे के लोटे में थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, मिश्री अवेलेबल नहीं है तो गुड़ ले लीजिए, लाल चंदन मिक्स कीजिए और लाल फूल को लेकर के उनको डेली सुबह में जल अर्पित जरूर कीजिए। इससे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिलेगा, ओवरऑल बैलेंस होने का काम करेगा और आपको तरक्की लेकर के आ सकता है। सेकंड चीज़, भगवान गणपति की पूजा आराधना जरूर से ज़रूर कीजिएगा। गणपति जी को जितना ज़्यादा आप पूजा अर्चना करेंगे, लाइफ में हर्डल्स जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी डिलेस हो रहे हैं, कम होते चले जाएंगे। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एवरी वेडनेसडे, हर एक बुधवार को आप गणपति जी के मंदिर में जा सकते हैं, उनको हरी दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके लाइफ में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकता है। तीसरा नंबर क्या कर सकते हैं, तो हमेशा आप लोगों को नियम बना के चलना चाहिए कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भी सड़क पर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, ऐसे नहीं कि जो काटने वाले कुत्ते हैं, बट ऐसे जो जनरली जो डोमेस्टिक होते हैं, जो थोड़े पेट टाइप के होते हैं, उनको आपको शाम को कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। चाहे वो रोटी हो, बिस्किट हो, कुछ भी जो उनको अच्छा लग रहा हो, उनको खाना ज़रूर से ज़रूर खिलाइए। इससे आपके जितने भी शत्रुएं हैं, जितने भी इनेमीज़ हैं जो बैकएंड पे आपको वार करते हैं, वो दूर होते जाएंगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है। फोर्थ नंबर आप लोगों को क्या है कि मछलियों को चारा ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए डालने के लिए। यदि प्रतिदिन नहीं डाल सकते हैं तो एटलीस्ट सैटरडे को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, उनको आटे की गोली या जो भी चीज़ मछलियाँ जो खाती हैं उनको चारे के रूप में ज़रूर खिलाइए। ये आपके तरक्की के रास्ते को खोलेगा। फिफ्थ नंबर आप क्या कर सकते हैं, सूर्य यंत्र या बुध यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अपने गले में सूर्य यंत्र को पहन सकते हैं, बुध यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस कॉम्बिनेशन के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 के ओवरऑल एनालिसिस के बारे में बात की जाए तो क्या होगी, तो ड्राइवर 1 और कंडक्टर 4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मैस्कुलिन कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन थोड़े डिलेज के साथ, थोड़े हर्डल्स एंड स्ट्रगल के साथ ये सफलता को लेकर के आता है। और इस कॉम्बिनेशन को, जैसा कि मैंने पहले बताया, रिवोल्यूशनरी कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि ऐसे लोग समाज के परंपराओं को उतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं, समाज के परंपराओं के विपरीत चलना पसंद करते हैं और समाज में कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर के आते हैं जो समाज के भलाई के लिए हो सकता है। ऐसे लोग समाज में बदलाव लाने वाले होते हैं, नई दिशा देने वाले होते हैं और काफ़ी साहसी नेचर वाले लोग माने जाते हैं।
ऐसे लोग, या यूं कहें कि आप लोग पारंपरिक रास्तों से हट करके अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हालांकि आप लोगों को ईगो और इनस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी आप लोग अपने जीवन में डटे रहते हैं। और यदि आप लोग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव गोल्स के पाने में लगाते हैं, तो मान के चलिए कि असंभव काम को भी आप लोग संभव बना सकते हैं। आपके एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको 100% सक्सेस दिला करके जाता ही जाता है। तो ये था मूलांक 1 और भाग्यांक 4 वाले लोगों के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।